ओम श्री महादेव्य नमः। दर्शकों 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर यदि आपके घर में भी आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, कई लोगों को संतान तो है लेकिन वो संतान बात नहीं सुनती, बात नहीं मानती, शिक्षा में उनका ध्यान नहीं है, और भी बहुत सारी शैतानियाँ या और भी बहुत सारे व्यसन, और इन व्यसनों ने बच्चों के ऊपर ऐसा डेरा डाल लिया है कि माँ बाप दुखी हो गए हैं। संतान का सुख ही नहीं है उनको। कई माता पिता ऐसे भी हैं जिनको संतान ही नहीं है। तो विषय संतान से संबंधित कोई भी क्यों ना हो, अगर यदि आप चाहते हैं कि आपको संतान का सुख मिले, तो 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का उपवास आप जरूर करें। और साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी का महात्म्य आप अवश्य पढ़ें। ये मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं, आपसे कुछ और संभव हो सके ना हो सके कोई बात नहीं, पुत्रदा एकादशी का महात्म्य आप पढ़ लीजिएगा। इस महात्म्य के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो महात्म्य के अंदर स्वयं लिखा हुआ है कि इससे आपको 1000, 2000, 10,000 नहीं, आपको 11 लाख गौदान करने का लाभ प्राप्त होता है। इतना बड़ा पुण्यशाली है ये महात्म्य पुत्रदा एकादशी का। तो पुत्रदा एकादशी पर आप ये अवश्य करें। और साथ ही साथ अगर यदि कई बार देखा जाता है घर में बच्चे शारीरिक पीड़ा से बहुत परेशान रहते हैं, मेरा भी मन बड़ा कष्ट में आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को चश्मा लगा हुआ है, छोटे बच्चे हैं, घर का खाना ही नहीं खाते हैं, बच्चों को कभी पेट में पीड़ा है, कभी उनको सिर में दर्द होता है, और तो और आजकल बहुत बड़ी बड़ी भारी महामारी से भी, कई प्रकार की बीमारी से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। बाजार में गए तुरंत वहाँ से उनको संक्रमण हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है। तो ये जो परेशानियाँ जो बच्चों को आती हैं वो उनको नहीं, वो आपको आती हैं, क्योंकि ये परेशान होते हैं, इससे ज़्यादा आप परेशान होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर यदि पुत्रदा एकादशी के दिन आपने, जो बच्चे बहुत बीमार रहते हैं उन बच्चों का आपने सतनाजे से तुला दान कर दिया, 7 प्रकार का अनाज लें और बच्चों के शरीर का जितना वजन है उनके वजन के बराबर आप तुला दान कर दीजिए। तो पुत्रदा एकादशी पर किया गया यह दान आप मंदिर में करिए, संकल्प छोड़िए, तो यह दान बच्चों के लिए किया गया आपको बहुत बड़ा पुण्य का भागीदार बना देगा, और इन बच्चों के संकट आने बिल्कुल कम और खत्म हो जाएंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा, इनके लिए पूर्ण आयुष्य। आज की बात नहीं कर रहा हूं। तो पुत्रदा एकादशी का लाभ आप अवश्य लें। और साथ ही साथ मैं आपको चाहूंगा, आग्रह करूंगा, बच्चों को भी आग्रह करिए कि जो पुत्रदा एकादशी का उपवास अगर यदि उन्होंने भी किया तो उनके जीवन में भी, उनको शिक्षा में, उनके करियर में इसका बहुत लाभ मिलेगा। अब दर्शकों बात करना चाहता हूं कि पुत्रदा एकादशी पर अगर आपको बच्चों का सौभाग्य जागृत करना है, बच्चों के लिए आपको एक बहुत अच्छा भविष्य, कि उनको उनके करियर में जो वो चाहते हैं वो सब मिल जाए, तो उसके लिए उपाय क्या करना है? तो उसके लिए आपने देखा होगा तुलसी की मंजरी होती है, मंजरी, तुलसी की अगर 108 मंजरी आपने लक्ष्मी नारायण भगवान यानी साक्षात हरि श्री विष्णु को अगर दी आपने उस दिन अर्पित कर दी, तो यकीन मानिए जो आपके बच्चे हैं, आपकी जो संतान है, जो भी वो चाहती है अपने करियर के अंदर, उनके रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। आपने भी देखा होगा कई बच्चे थोड़ा सा प्रयास करते हैं, उनको करियर में सफलता मिल जाती है, लेकिन वहीं पर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सफलता तो छोड़ो, सफलता का उनको सा भी नहीं मिलता, घूमते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके यही शिकायत रहती है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये उपाय आप अवश्य करें।